देखो सबसे पहले आओ सम नंबर 1 पेज नंबर 160। यहाँ पे सम में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, बोल रहा है पी आर एंड डब्ल्यू आर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और 30 जून को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, उस समय कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, एक पार्टनर का डेथ हुआ है और ये लोग डिसाइड किया फर्म बंद कर देते हैं, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, डेथ ऑफ अ पार्टनर नहीं है ये। बोल रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन हम लोग सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। बट सब में रियलाइजेशन पूछा है, तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने दे दे। और इसमें ये एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, हो सकता है अलग से तुमको सिर्फ यही एडजस्टमेंट दे दे एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए, तो दे सकता है। तो अभी अपने आते हैं सम करते हैं, पहले फॉर्मेट्स बना लेते हैं जो जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है। हार्दिक ग्रुप में एक बार भेज देना ज्वाइन, अगर कोई ऑनलाइन ज्वाइन करेगा तो कर लेगा। क्या पेज नंबर 160 प्रॉब्लम नंबर 1। कंसेप्चुअली हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं डिसोल्यूशन। अब जो भी कुछ कुछ बेसिक कुछ कैलकुलेशंस वाले कंसेप्ट समझने हैं, जो सम्स के थ्रू ही समझना है। 3 पार्टनर्स है ना, अब जैसे देखो गरिमा जनरली लेट नहीं करते इसलिए हम इसको डांटा नहीं, और रितिका लेट करती थी इसलिए डांटता था। अरे हम तेरे को डांटा कहाँ, हम तेरे को बोला इसलिए डांटता है, ऑटो के वजह से लेट हुआ है, और रितिका जानबूझ के लेट करती थी। वो सब मेरा लुकआउट नहीं है। तो अब मैथ्स क्लास का क्या हुआ, तो मैथ्स कैसे करता है, तुम लोग का मैथ्स तो बहुत टफ है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक कैश या बैंक, बैलेंस शीट में क्या अपीयरेंस है, बैंक। सबसे पहला काम, जो जो अकाउंट बनाए हो उनका बैलेंस अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो शो इट। मेरे पास बैंक बैलेंस अवेलेबल है, बैंक बैलेंस कितना है 3360, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3360। अब अपने आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंस अवेलेबल है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,880। नेक्स्ट 10,080, नेक्स्ट 15,760। चलो बैलेंसेस दिखा दिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुमको क्या करना है, तुम चाहो तो नॉर्मली अपने जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। गुडविल को लेकिन मत राइट ऑफ करना, एडमिशन रिटायरमेंट सब अपने गुडविल को राइट ऑफ करते थे, यहाँ पे वैसा मत करना क्योंकि गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है।
अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग क्या करते हैं, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में हो। पहले बैलेंस शीट को क्लोज करो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करना है। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले एसेट्स क्लोज करते हैं, इंडिविजुअली क्लोज करना है। टू, पहला एसेट्स क्या दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 19010, एंड क्लोज करते समय बुक वैल्यू पे क्लोज करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट एसेट क्या है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 3392। नेक्स्ट डेटर्स कितना, डेटर्स ऑलवेज ग्रॉस वैल्यू पे दिखाएंगे, दैट इज 11330 अब तुम लोग को दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तुम लोग के सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन यहां पे मान के चलना ना एक एसेट है। जेएलपी तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, 11-12 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम लोग क्या करो, यहाँ पे जेएलपी बैलेंस शीट में दिख रहा है एक एसेट दिख रहा है ना, एसेट्स की तरह क्लोज कर दो। ठीक है, एग्जाम में नहीं देगा जेएलपी, यहाँ पे हम दे रखा है, इसको एसेट्स की तरह क्लोज कर दो। तो 2 जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी amount is rupees 9684. Next, bills receivable 6890. Next, stock 23950. Next, बैंक बैलेंस दिखाया जा चुका है, एसेट्स क्लोज, लाइबिलिटीज में आओ, कैपिटल का बैलेंसेस दिखाया जा चुका है, क्रेडिटर्स को क्लोज करो, बाई क्रेडिटर्स 14176। फिर उसके बाद किसको क्लोज करना है, बिल्स पेबल 6720। अब बैलेंस शीट से कुछ लेना देना नहीं है, बुक्स क्लोज हो चुका है अपना। अब हम लोग आ जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पैराग्राफ फॉर्म में क्या बोला है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ जेएलपी सोन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टेकन बाय द फर्म फॉर रुपीज 24,000। मतलब तुम 24,000 का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा था, उसकी आज के दिन वैल्यू 96, इसको ऐसे ही टेम्पररी टाइम पास की तरह पढ़ लो ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बोला तुम एक पॉलिसी लेके रखा था 24,000 का, उसकी सरेंडर वैल्यू मतलब आज के दिन तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू को, आज के दिन के पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा नहीं करना है मेरे को पॉलिसी कंटिन्यू, तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको 9684 दे देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि किस लिए ले रखे हो पॉलिसी, क्यों लेते हैं, हम लोग को कैश बेनिफिट मिल जाए इसलिए लेते हैं। किसी का डेथ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी 24,000 देगा और हम उसको आप अमाउंट सेटल कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो यही चीज कहानी बता रहा है, टू एनेबल द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स विद द पार्टनर्स एस्टेट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म। बट यहाँ तो फर्म ही बंद कर दे रहे हैं। अब बोल रहा है कि पिंक डाइड, पी का डेथ हुआ, तो देखा जाए तो डेथ का समय नहीं, लेकिन हम लोग फर्म डिसॉल्व कर दे रहे हैं, तो डेथ को डिसोल्यूशन ओवरराइड कर देगा। बेसिकली अपने क्या करेंगे, अल्टीमेटली डिसोल्यूशन का सम कर रहे हैं। The remaining partners could not arrive the understanding with legal representative of Pink. Consequently, it was decided that the firm will be dissolved. And ये adjustment होगा. GLP realized at assured value. What is assured value? Assured value is not the book value. Assured value is insurance company क्या बोला था, कितना देंगे, 24,000। तो GLP realized 24,000। ठीक है, एश्योर्ड वैल्यू मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी एश्योरेंस दिया था किसी का भी डेथ होगा तो हम 24,000 देंगे, यहाँ पे डेथ हो गया है तो 24,000 तुमको मिल रहा है। एग्जाम में तुम लोगों को जेएलपी से रिलेटेड जज ही नहीं करने वाला है, तो बहुत डेप्थ में जाके जेएलपी को समझना ही नहीं है, ये तो दिया हुआ इससे हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी के केस में क्या होता है, तुम LIC लेते हो तो LIC लेने से क्या हुआ, एक मिस्टर ए था वो LIC लिया अपने नाम से 25 लाख का, ठीक है, 6 साल बाद उसका डेथ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगा उसको नहीं देगा, उसके फैमिली मेंबर्स को देगा। कितना देगा, 25 लाख रुपया देगा। तो पूरा एश्योर्ड वैल्यू मतलब जो अमाउंट मिलेगा किसी के डेथ पे, तो यहाँ पे भी 24,000 मिल रहा है। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब हुआ जेएलपी रियलाइज्ड 24,000। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 24,000, तो दिखा दो बैंक टू रियलाइजेशन 24,000 बाय बैंक जेएलपी 24,000। हम इनसाइड द कॉलम लिख रहे हैं बिकॉज और भी शायद कुछ एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन, इसके बाद बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड एट 70% ऑफ द बुक वैल्यू। व्हाट अबाउट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज 19010, इसका 70% दैट इज 13,307, तो इतना रियलाइज्ड हुआ है 13,307। प्लांट एंड मशीनरी 13,307। नेक्स्ट वन,
बैंक अकाउंट में एक साथ ट्रांसफर कर देंगे। बोल रहे हैं फर्नीचर को तो कौन ले लिया, वाइट ले लिया 2000 में, तो पार्टनर लिया, एंट्री क्या होगी, वाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो बैंक के नीचे, बाई डब्ल्यूज कैपिटल, फर्नीचर टेकन ओवर 2000 में लिया है, इसको तो इमीडिएटली उसके कैपिटल में डाल दो, टू रियलाइजेशन, फर्नीचर टेकन ओवर 2000। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हम लोगों को बोला जा रहा है, देखो बी आर एंड डेटर्स हैड टू बी डिस्काउंटेड एट द रेट 5%, मतलब बी आर एंड डेटर्स को 5% डिस्काउंट देकर रियलाइज कर ले रहे हैं। तो डेटर्स कितना है 13,330 माइनस 5% कर दो, बिल्स रिसीवेबल जितना है उसमें भी 5% कर दो, जो बैलेंस बचा उतना रियलाइज कर लो। ठीक है, रियलाइज कर लो मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। 5% माइनस करने बोला, मतलब रियलाइज्ड वैल्यू शुड 95%, सिंपली 95% निकालो ना। तो 111,133 का 95% दैट इज 1076.5 है, 4 कर देते हैं 10764। दूसरा बिल्स रिसीवेबल 6890, इसका भी कितना 95% ना, 65 क्यों, सब में 50-50 पैसा बढ़ाते जाएगा, इसमें कम करेंगे 6545। नेक्स्ट, इसके बाद अब स्टॉक के बारे में थोड़ा सा कहानी दिया हुआ है, स्टॉक को छोड़ के एक बार मूव कर जाते हैं क्योंकि स्टॉक्स वाला पहले तुम लोगों से करवाएंगे। अब बोल रहा है एक लाइबिलिटी था 1100 रुपया का, विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सेटल्ड कर दिया फर्म, पे कर दिया, तो मतलब एक लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या रिकॉर्ड करने जाएं, लाइबिलिटीज टू बैंक मतलब रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन टू बैंक अदर लाइबिलिटीज कितने का है, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें बैंक में तो अभी स्टॉक भी आएगा इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन इसको तो कंप्लीट कर दें। टू बैंक मतलब टू बैंक वाला पोर्शन बैंक में चला जाएगा बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, नहीं अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज 1100 रुपया। डन, एक पार्ट हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, एक पार्ट खाली स्टॉक वाला बचा हुआ है, तो स्टॉक से कितना रियलाइज हो रहा है अमाउंट, ये तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा देखो, चलो इसमें क्या बोल रहा है, सम्स में बोल रहा है स्टॉक इन ट्रेड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बोल रहा है इजीली मार्केटेबल आइटम्स, मतलब ऐसा आइटम जो मार्केट में इजीली बिक जाएगा, ऐसा 70% है, और वो 70% पूरा पैसा रियलाइज कर दे रहा है। तो तुम देखो तुम्हारे पास स्टॉक कितने का था, स्टॉक अपने पास था 23950 का, इस 23950 में कुछ इजीली मार्केटेबल है, दैट इज 70% ऑफ दिस, तो 23950 का 70% दैट इज 16765, ये पूरा रियलाइज हो गया। ठीक है, तुम बोल सकते हैं बुक वैल्यू रियलाइज्ड वैल्यू, यहां पे रियलाइज्ड वैल्यू 16765 ही है, एंड इसके बाद बोल रहा है 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, तो टोटल इन्वेंट्री इज 23950, उसका 10% इज 2395, वो क्या रियलाइज हुआ, हैड टू बी डिस्कार्डेड, मतलब कुछ नहीं मिला, ऑब्सोलेट हो गया, बेकार हो गया, तुमको फेंकना पड़ा। ठीक है, यानी कुछ रियलाइज नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है जो बचा 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 कितना, देखो 70% एंड 10%, 80% जा चुका है, तो बचा कितना 20%, तो 20% ऑफ 23950 इज 4790, एंड जो 4790 है दैट रियलाइज 50%, ये 50% रियलाइज कर रहा है, मतलब कितना रियलाइज कर रहा है 2395, तो एक्चुअली में तुमको स्टॉक से कितना अमाउंट मिला 19160, राइट। ठीक है, तो 19160 रियलाइज हुआ है, ये तुम लोग से छोटा सा एडजस्टमेंट अलग से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अब इसको दिखा दो, समझ गया ना हान्या। अब इसको दिखाने के लिए अपने क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन ऑलरेडी अपने लिख चुके हैं, वहां पे सिर्फ अमाउंट दिखाना है 19160, 19160 टोटल एड ऑन करो 73, तुम्हारा 1 रुपया ज्यादा है, कर दिया, अच्छा 73776, इसको बैंक में दिखाएंगे टू रियलाइजेशन
एसेट्स रियलाइज्ड 73776। अब इसके बाद क्या होगा? देखो अब सब चीज कंप्लीट हो चुका है। नाउ लुक फॉर द हिडन आइटम्स, मतलब किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं दिया है तो पे इट एट बुक वैल्यू, एंड किसी टेंजिबल फिक्स एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट या अदर देन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसको भी रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू करना पड़ेगा। तो पहले लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लाइबिलिटीज में देखो तुम्हारे पास क्रेडिटर्स भी था एंड बिल्स पेबल भी था, बट हम तो उसके पेमेंट की बात ही नहीं किए, तो बुक वैल्यू पे करो। ठीक है, तो इसको पे इट एट बुक वैल्यू 14176, दैट इज अ क्रेडिटर्स 14176 एंड बिल्स पेबल कितना है 6720। अब आओ एसेट्स में। एसेट्स में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हो चुका ना, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। डेटर्स रियलाइज हो चुका, जेएलपी रियलाइज हो चुका, बिल्स रिसीवेबल हो चुका एंड स्टॉक भी हो चुका है। फर्नीचर रियलाइज कैश में नहीं हुआ, लेकिन फर्नीचर पार्टनर ले गया तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं होता कुछ तो फर्नीचर को कैश में रियलाइज करते। क्लियर है ये चीज? अब कंप्लीट हो चुका है सम। अब सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालो। तो देखो रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है, लॉस ये आएगा। क्यों? प्रॉफिट हो रहा है 420 का, तो यहां पे आ जाओ टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट। तो तीन पार्टनर है, पिंक रेड एंड व्हाइट, इक्वली बांटना है। जिसको पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज्ड बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 140 each। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली पे कर देंगे, और पे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक। इधर लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं दिखाया गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट और बिल्स पेबल का, फिर बैलेंस ये बैंक अकाउंट मैच नहीं करेगा। क्रेडिटर्स इज 14176 एंड बिल्स पेबल इज 6720। हम नहीं दिखाया था, हो सकता है तुम लोग दिखा दिया हो। अब बैंक से पेमेंट करो, देखो लड़की फाइनल सेटलमेंट बताओ ये अमाउंट भी। C1020 इसको ट्रांसफर करो बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। डबल 5140 पेमेंट है और ये मैच कर रहा है। अच्छा देखो, बैलेंस शीट तुम लोगों को बनाने बोला था, बैलेंस शीट मैच किया होगा। ठीक है, तो अब आओ सबसे पहले हम लोग सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं। तो पहले मेरे को, लेकिन उसके पहले बैलेंस दिखा देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना दिख रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट बताओ थोड़ा थोड़ा। 48,000 एंड कैश बैलेंस कितना है
ठीक है, ये बैलेंसेस दिखा दिए। अब पहले सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं। पहले क्रेडिटर्स दिख रहा है, उसी को क्लोज कर देते हैं। बाई क्रेडिटर्स 27,000। फिर आते हैं, मेरे को पीएल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो पीएल डेबिट बैलेंस कहां पे दिखाएं? पार्टनर्स कैपिटल में 2 PL एंड 8,000 रुपए का अमाउंट है जिसको किस रेशियो में बांटना है? चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड दिखा चुके हैं। बैंक लोन, बैंक लोन एज अ लाइबिलिटी क्लोज करेंगे। बाई बैंक लोन अमाउंट 20,000। देयर आफ्टर मेरे को दिख रहा है बिल्स पेएबल 5,000। नेक्स्ट sundry assets 1,98,000 to sundry assets 1,98,000। नेक्स्ट वन हो गया। अब आओ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? बिल्स पेएबल ड्यू हो रहा है 31 मई को, मतलब बिल्स पेएबल को मेरे को पे करना था 31 मई को, हम पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च को। इसका मतलब कितने पीरियड पहले पेमेंट कर रहे हैं? 2 महीना पहले। तो बोल रहा है 2 महीना पहले पेमेंट करोगे तो सामने वाला तुमको रिबेट देगा 6% का। तो इसका मतलब बिल्स पेएबल जो तुम्हें 5,000 का पे करना है, 5,000 में यू विल गेट रिबेट एट द रेट 6% फॉर 2 मंथ्स। तो इतना डिडक्ट करके तुम पेमेंट करोगे तो 50 रुपीज़ का रिबेट, मतलब 4,950 पे करेंगे। डन। तो 4,950 पे करेंगे तो अकॉर्डिंगली दिखा दो रियलाइजेशन टू बैंक टू कैश बिल्स पेबल 4,950। इसके अलावा और कुछ? बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर। ठीक है, लेकिन पहले एक काम करो, इसको पोस्ट कर दो कैश में। बाय रियलाइजेशन बिल्स पेबल 4,950। नेक्स्ट वन बोल रहा है, देखो बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर इंक्लूडेड इन द सन्ड्री एसेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन बाय देम। मतलब बोलना चाह रहे हैं बैंकर्स क्या किया, अपने बैंक लोन के अगेंस्ट में फर्नीचर ले लिया, और उस क्या करे इसका? और रियलाइजेशन टू बैंक करे ना। ठीक है, बैंक तो वैसे है ही नहीं, कैश कर दे। हाँ, इतना अच्छे से पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे हैं। देखो आन्या भी कुछ और आंसर देगी। हाँ, समझ में नहीं आया इसलिए स्किप किया, समझ में आ गया इसलिए स्किप। धानवी से पूछा, धानवी बताओ। हाँ, फर्नीचर में आएगा 18,000, मतलब नहीं समझा। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, पूरा अकाउंट्स में क्या दिखाएं, कहाँ दिखाएंगे? ओके, और बस। ठीक है, तब हम लोग एक बार इससे भी पूछेंगे, क्या नाम? हर्षिता। बस ऐसे ही करने से कैसे चलेगा, क्या पता? पता लगाओ देवांशी। अब हम लोग पूछेंगे हार्दिक से। तुमको समझ में नहीं आया इसलिए, जैसे ये भी स्किप थी। एग्जाम में तुम स्किप कर देता तो भी मार्क्स मिल जाता, क्योंकि इसको तो स्किप ही करना था। अरे एक लाइबिलिटी का पेमेंट यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट, इंट्रेस्ट शुड बी बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, एंड अल्टीमेटली एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। दैट मींस नो एंट्री। किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट अगर नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में किया जाए तो वो इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। आओ नेक्स्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पास से फर्नीचर जा चुका है 18,000 का, बुक वैल्यू था 18,000, सन्ड्री एसेट्स में से 18,000 गायब हो चुका है। ठीक है, अब आओ लोन तो पूरा सेटल हो चुका है, रिमेनिंग एसेट्स। ठीक है, उस 18,000 का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि बोल ही दिया रिमेनिंग एसेट्स को तुम 1.5 लाख में बेच दिया। तो बेच दिया तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो कैश टू रियलाइजेशन, तो अपने यहाँ पे दिखा देंगे कैश टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड 1.5 लाख। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट, इसको पोस्ट करो उधर, बाय कैश एसेट्स रियलाइज्ड 1.5 लाख। बोलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है?
नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है, देखो, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वेयर ₹15,000 वाज मेट। तो इसका क्या करेंगे गरिमा? तुम बता क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन टू कैश ₹15,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू कैश ऑलरेडी किया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹15,000, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड हुआ है, कैश अकाउंट में जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹15,000। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आओ। नेक्स्ट पार्ट इज मेनन, जो एक पार्टनर है, एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क, सारा डिसोल्यूशन वर्क वो कर देगा, लेकिन सिर्फ अकेला वो क्यों करे, मेहता भी करेगा, लेकिन वो कर रहा है, तो वो कर रहा है, तो वो अगर कर रहा है तो उसको कुछ तुमको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दोनों का वर्क है, दोनों को करना चाहिए था। तो यहाँ पे बोल रहा है इसके लिए उसको सारा खर्चा भी बेयर करने बोला है फर्म, बोला देखो जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा तुम बेयर करना, लेकिन हम तुमको इसके लिए कुछ रेम्यूनरेशन देंगे, एंड द रेम्यूनरेशन जो होगा वो कितना होगा? 2,000। तो हम लोग मेनन को 2,000 रुपये दे रहे हैं, हम लोग मतलब फर्म, तो फर्म जब दे रहा है तो फर्म के लिए खर्चा है ये, तो फर्म क्या एंट्री पास करेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मेनन्स कैपिटल, तो पहले तो ये दिखा दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मेनन्स कैपिटल, टू मेनन्स कैपिटल रेमुनरेशन, एंड द अमाउंट इज 2,000 ये ना, जिसको उसके कैपिटल में भी पोस्ट कर दो, बाई रियलाइजेशन रेमुनरेशन 2,000। अब लेकिन बोला गया रियलाइजेशन का खर्चा वही बियर करेगा, देखो क्या बोला, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 1,500 विच वेयर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द मेनन। तो इसका अफेक्ट हम लोगों को दीक्षा बता रही है, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 का हुआ जो फर्म पे किया ऑन बिहाफ ऑफ द मेनन, क्योंकि मेनन को बोला गया था तुम पे करना, लेकिन वो पे नहीं किया, इसका इफेक्ट क्या? पे कर रहे हैं। वंशिका तुम बताओ। ज्यादा देर तक होल्ड मत कराना, जल्दी से आंसर बताओ। क्या पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, मतलब मेनन्स कैपिटल टू बैंक बोलना चाह रहा था, बिना क्या बोलना चाह रहे से निकाली एंट्री बता, क्योंकि गलत है। क्या क्या बता रही है? रीतिका क्या बता रही है? विच वन? देखो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेनन को पे करना था, यानी इट बिकम्स पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेनन विच इज पेड बाय द फर्म, यानी फर्म ने मेनन के पर्सनल एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है, यानी इट्स नॉट द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म, फर्म का खर्चा नहीं है, तो फर्म का खर्चा नहीं है तो ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर ओनर का पे कर रहा है, तो कैपिटल टू कैश या बैंक होगा, तो कैपिटल में किसका कैपिटल? मेनन्स का कैपिटल, तो इंटरेस्ट शुड बी मेनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड दैट इज ₹1,500। तो दिखा दो इसको, मेनन्स कैपिटल टू कैश 1,500, जिसको कैश में भी पोस्ट करो, बाई मेनन्स कैपिटल। ये सब एकदम प्रॉपरली लिखवाया गया था तुम लोगों को, फिर तुम लोग गलती कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट, इसके बाद क्या बचा? सब हो चुका है। नाउ क्या करो, हिडन आइटम्स देखो, हिडन आइटम में एसेट्स तो कुछ बचा नहीं है, तो बोला जो भी रिमेनिंग एसेट्स था सब बिक गया, तो एसेट्स को तो देखना ही नहीं है, लाइबिलिटीज को देख लो, कोई लाइबिलिटी अनटच्ड है क्या, अनपेड है क्या? क्रेडिटर्स अनपेड है, पे इट एट बुक वैल्यू, तो कैश टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दो 27,000, एंड आफ्टर पेइंग सच तुम यहाँ पे कैश में भी दिखाओ। तो जैसे ये करोगे अब देखो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा,
बोलो प्रियांशु, कितना प्रॉफिट लॉस है? एक बार दूसरा लोग भी चेक कर लो तो भाई। अरे नहीं, तुम बोला करो, उससे क्या होगा ना। गुड। देख, तुम पहले हमेशा ही गलत करता था, आजकल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सही करने लगा। क्यों? क्योंकि तुमको थोड़ा खराब लगता है जब हमें सब बोलता है कि तुम गलत बता रहे हो। बाई पार्टनर्स कैपिटल। 44950, दिस इज द लॉस। इस लॉस को बांटो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 31465 13485, दिस इज द लॉस। इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करो टू रियलाइजेशन लॉस, एंड द अमाउंट इज 31465 13485। अब ये पेमेंट करने, ये लॉस दिखाने के बाद जो बैलेंस बचा उसको पे ऑफ कर दो। तो बोथ द पास पार्टनर को पे ही करना है टू कैश फाइनल सेटलमेंट। कितना कितना सेटल किया ये बता। 74935 हम लोग मी को, ये मेहता को पे किया। 32615 मेनन को पे किए हैं। 74935 एंड 3615 जिसको आप पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करो, सॉरी कैश अकाउंट में शिफ्ट करो। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल मेहता एंड मेनन, मेहता को पेमेंट किए हैं 74935 एंड इसको पे किया 32615। ऐसा करने से ये मैच कर रहा है। इस सम में आओ, तुम लोग का स्पेसिमेन पेपर का समय, इसी ईयर का स्पेसिमेन। इसमें बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग, मतलब सारा एंट्रीज पूछा है। तो सबसे पहले अपने पास आओ, यहाँ पे दिया हुआ क्या सम में, ए एंड पी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:5 में फर्म डिसॉल्व किया जा रहा है। बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट बनाना होगा पहले, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट, लेकिन इसको मालूम है, तुम मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं बोलेगा। मेमोरेंडम कब होता है? जब बैलेंस शीट उस समय का तुम्हारे पास बैलेंसेस नहीं है, तुम कैलकुलेशंस करके बना रहे हो, ठीक है, तो उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। वो करवाएगा अभी तुम लोग को कैसा होता है वो। अभी यहाँ पे आओ, तुम्हारे पास सारे बैलेंसेस अवेलेबल है। तो तुम लोगों को सबसे पहले तो एक बार देख लेना है कि कुछ मिसमैच हो रहा है क्या। सम नंबर 8 स्पेसिमेन पेपर है 25 का। पहले बैलेंस शीट बनाओ। एज ऑन 31 मार्च 24। मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है, कैपिटल ए का एंड पी का ना, ए एंड पी 40,000 35,000। और क्या अवेलेबिलिटी है मेरे पास? अतुल का करंट अकाउंट भी है, डेबिट बैलेंस है उसका। जनरल रिजर्व है 22,000 का, जनरल रिजर्व 22,000। एंड एक पार्ट है दैट इज लोन फ्रॉम अतुल, लोन फ्रॉम अतुल, पार्टनर का लोन है। कितना है? 12,000। और अतुल का करंट अकाउंट दे रहे हैं ना, अतुल्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना? 3,000। और कुछ कहीं स्पेसिफिकेशन? देखो, को बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीटर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, वो तो नॉर्मल है।
अतुल डिस्चार्ज इज वाइफ लोन ऑफ ₹5,000 विच शी हैड गिवन टू द फर्म। समझ में आया? यानी अतुल की वाइफ का लोन है जो बैलेंस शीट में दिखेगा, तो दिखाओ उसको। अतुल्स वाइफ लोन, एज वाइफ लोन, अमाउंट है 5,000। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट, डिसोल्यूशन रिजल्ट्स इन द प्रॉफिट ऑफ ₹24,000 फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, 24,000 का तुमको प्रॉफिट निकाल के दे दिया है। अब एक काम करो, अब तुमको पता चलेगा कि ये सारी चीज दिखाने के बाद तुमको एसेट साइड में शॉर्टफॉल मिल रहा है, तो एसेट साइड में जो शॉर्टफॉल मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं? करो तो कैलकुलेटर अलाउ, 1,11,000। डन। ये पार्ट बच्चा लोग मिस कर सकता है, ठीक है। अब अपने और नेक्स्ट पार्ट इज, सबको क्लोज करना है ना, तो नॉर्मल एंट्री सबको पता है, एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहली एंट्री अपनी क्या होगी? एंट्री डिस्कस कर रहा है, पहली एंट्री अपनी होगी रियलाइजेशन टू एसेट 1,11,000। करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल में, एज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, ठीक है। गलत बोल दिया, एज कैपिटल टू एज करंट। गुड, एज कैपिटल टू एज करंट ट्रांसफर हो गया। फिर कैपिटल का तो बैलेंस दिखाएंगे, उसके लिए जनरल एंट्री नहीं होता है। अब आएंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के लिए क्या एंट्री करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू पीस कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम ए, इस लोन का क्या करना है? कैश में पे करना है, कैश में पे करना है, याद है? तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? लोन फ्रॉम ए अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। एज वाइफ लोन को क्या करना है? क्लोज करना है। ए की वाइफ का लोन है, ए का लोन नहीं है, तो उसकी वाइफ का लोन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन से क्लोज होगा। एंट्री होगा एज वाइफ लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन ₹5,000। हो गया। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पीटर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। दीक्षा बताने वाली है ये। डेबिट किसको करें? देख, हम कुछ खर्चा पे कर दिया तेरे बिहाफ में, ठीक है। या सपोज कर ले तुम आ रहा था घर से, तो हम बोला एक काम कर दीक्षा, तुम ना एक कैलकुलेटर ले आ और मेरे बिहाफ में एक बार पैसा दे देना। तो तुम कैलकुलेटर लेके आया, फिर उसके बाद तुम क्या करेगा? का पैसा तो मेरे से ही लेगा। तो बेसिकली क्या, ऑन बिहाफ मतलब जिसके लिए तुम पे कर रहे हो खर्चा उसी का है। यहाँ पार्टनर पे कर रहा है किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ में, यानी एक्सपेंडिचर बिलोंग्स टू फर्म। एक्सपेंडिचर बियर कौन कर रहा है? फर्म बियर कर रहा है। याद है हम तुमको पहले भी बोला था, जो बियर करता है उसी का खर्चा होता है। तो यानी इसका मतलब खर्चा किसका? फर्म का। तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। वो क्या फर्म कैश में पे किया? नहीं, फर्म नहीं पे किया, पार्टनर पे कर दिया, तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा तुमको। तो एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पीटर्स कैपिटल ₹2,000। इसके बाद अतुल डिस्चार्ज इस वाइफ लोन ऑफ ₹5,000, अतुल डिस्चार्ज कर दिया, तो ये भी क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अतुल्स कैपिटल 5,000। इसके बाद डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन प्रॉफिट। लेकिन रुक जाओ, उसके पहले तुम ये देखो, कोई भी लाइबिलिटी ऐसा है जिसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है? जनरली जब रियलाइज होता है, कोई भी लाइबिलिटी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कोई एसेट इसके बारे में कुछ बोला नहीं है कि रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, सन्ड्री एसेट्स है, कुछ बोला नहीं है, तो क्या करें हम लोग? तुम लोग अज्यूम कर लेना, अज्यूमिंग सन्ड्री एसेट्स इंक्लूड्स टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो अल्टीमेटली रियलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मली तो इंटेंजिबल रहता ही है, तो रियलाइज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, अज्यूमिंग बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गया। लेकिन रुक जाओ, हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है 24,000 का फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो तुम देखो तुम्हारे बुक में लाइबिलिटीज कितने का था? इज 1 लाख। मतलब कोई लाइबिलिटी को कम में पे किए हैं क्या? किसी लाइबिलिटी को कम में पे नहीं किए हैं। इसका मतलब एसेट्स 1.5 लाख, कितना एसेट्स तुम लोग का सेंट्रीवेस मतलब क्या? 1,11,000। तो 1,11,000 नहीं रियलाइज होगा, कितना रियलाइज हुआ होगा?
1,11,000 प्लस 24,000, 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी किससे? रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी एसेट्स एंड लाइबिलिटी का पेमेंट से। लाइबिलिटी का कोई भी पेमेंट तुम ज्यादा नहीं है कि पे किया है, कम नहीं पे किया है, इसका अंदर लाइबिलिटीज में तो कोई प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं रहा है, तो 24,000 का प्रॉफिट कहां से आया होगा? एसेट्स को बेचने से। तो एसेट्स 1,12,000, 11,000 बुक में वैल्यू है, तुम बेचा कितना में होगा? 24,000 प्लस में, तो 1,11,000 प्लस 24,000, 1,35,000 में बेचा होगा। तो 1,35,000 एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 1,35,000। ठीक है, ये चीज समझना था यहाँ पे। अब इसके बाद आओ, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है? 24,000 का प्रॉफिट नहीं है, ये तो तुमको बोल रहा है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी से आया है 24,000, इसमें एक्सपेंसेस थोड़ी कंसीडर किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास 24,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और 2,000 खर्चा, यानी बचा कितना? 22,000। यानी रियलाइजेशन प्रॉफिट जो हो रहा है, डिसोल्यूशन में प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 22,000 का। अब एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू पीस कैपिटल, 22,000 को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ पूरा सम। अब भी रुक जाओ, अभी क्या बचा है? सेटलमेंट का भी तो एडजस्टमेंट करना है, तो सेटलमेंट के लिए क्या बोला है? सेटलमेंट तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम चाहो तो रफली कैलकुलेट करो। यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोगों को ए और पी रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग्स है ना, मतलब इंफॉर्मेशन जो पूछा उतना ही करना है। इनका कैपिटल का बैलेंस कितना था? 40,000, 35,000। अब ध्यान देना, इनके कैपिटल से क्या क्या एडजस्टमेंट हो रहा है। करंट अकाउंट एडजस्ट हो रहा है अतुल के कैपिटल से, कितना? 3,000 माइनस हो रहा है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना? भाई साहब पूरा थोड़ी है, तो बताओ। 13,750, 8,250 जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और कुछ एडजस्टमेंट हो रहे हैं। हम उल्टा नहीं लिखा है, कोई उल्टा लिखा है? अच्छा, इसके बाद और कुछ कैपिटल में एडजस्टमेंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अतुल पे कर दिया है, नहीं पीटर पे किया है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से पीटर का कैपिटल बढ़ेगा कितना? 2,000। एंड इसके साथ साथ अतुल क्या किया? वाइफ का लोन पे किया, उससे उसका कैपिटल बढ़ा 5,000। और उसके बाद और कुछ प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन का ट्रांसफर करो। रियलाइजेशन प्रॉफिट 22,000 था, 8,250, 13,750, मतलब पेएबल अमाउंट, सबका अमाउंट पेएबल, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इतना पे कर देंगे अमाउंट पेएबल। तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? ये रफली कर लेना, कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एंट्री क्या हो गया? एस कैपिटल डेबिट, पीस कैपिटल डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी अमाउंट है वो पे कर देंगे। आए समझ में? को समझ में आया ऋषिका, मतलब गुनगुन? चलो नेक्स्ट। इसमें स्पेसिमेन में और कोई सम है क्या डिसोल्यूशन का? हम्म, तो 2 नंबर का और दिया होगा, छोटा सा कहीं। कहाँ अच्छा, इसी में था ना वो एमसीक्यू, वो तो हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है। इसमें आओ, सम नंबर 1, पेज नंबर 155। सम पढ़ो क्या दिया हुआ है।
देखो इसमें दिया हुआ है ए बी सी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2002 को विथ दिस मच ऑफ कैपिटल। अब बोला जा रहा है कि प्रॉफिट या लॉस ये 4:3:3 में शेयर करते थे। 2002-2003 में बिजनेस करने के बाद इन लोगों को प्रॉफिट हुआ 20,000 और 25,000 का, और हर पार्टनर हर साल 5,000 रुपया करके ड्रॉइंग्स किए हैं। अब वो बोल रहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2003, मतलब ये 2 साल के बाद ये लोग के बीच में झगड़ा हो गया, ये लोग फर्म बंद कर दिया। और उस दिन जिस दिन फर्म बंद कर रहा उस दिन क्रेडिटर्स कितने का है 12,000 का, और कैश कितने का है 2,000 का, और एसेट्स रियलाइज्ड इतना हुआ है। एसेट्स रियलाइज्ड होने का मतलब इतने का ही एसेट था ऐसा बोल सकते हैं अपने। अभी पिछले समय एसेट्स रियलाइज हुआ 1,35,000 का, बट एसेट था कितने का 1,11,000 का, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि सेम है। एसेट्स रियलाइज एंड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स मे नॉट बी द सेम। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को एसेट्स रियलाइज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। क्रेडिटर्स को पेड किए इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतना, बोल रहा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। जब तक बैलेंस शीट नहीं हो तुम्हारे पास तुम नहीं बना सकता है। यहाँ पे तो अभी तक तुम लोग जो 2 सम किया जिसमें बोला बैलेंस शीट बनाओ, उसमें उसी दिन का बैलेंसेस दिया हुआ था। हम लोग खाली एक बैलेंसिंग फिगर निकाल दिए। यहाँ पे उस दिन का बैलेंसेस नहीं दिया हुआ है। तो तुम जो बैलेंस शीट बनाओगे तुम्हारे पास गिवन बैलेंस शीट नहीं है, तो तुम क्लोज करने के लिए बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है, तो इन सच ए सच ए टाइप ऑफ बैलेंस शीट इज नोन एज द मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलेंगे। तो पहले एक काम करते हैं ना, पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्राफ्ट करते हैं। बैलेंस शीट तुमको किस दिन का बनाना है, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है। एंड डिसोल्यूशन किस दिन हो रहा है, बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2003। कुछ अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है। लिख दे आन्या, ये बोल रहा है 50,000 40,000 30,000 कैपिटल लिख दीजिए, लिख दे क्या? नहीं लिख सकते हैं, वो 1/1/2002 का है और हम बना रहे हैं 31/12/2003। बीच में 2 साल का गैप है, नहीं लिख सकते हैं, छोड़ दो इसको। अब इसके बाद आओ, कुछ है क्रेडिटर्स है मेरे पास, 12,000 क्रेडिटर्स है एज ऑन दैट डेट। देखो लिखा हुआ है क्रेडिटर्स एज ऑन दैट डेट, है ना। और कुछ कैश भी है तुम्हारे पास उस दिन का, कितना 2,000। और कुछ अवेलेबल नहीं है। यानी कुछ सन्ड्री एसेट्स होने चाहिए जो मेरे को नहीं पता है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। लेकिन बिफोर गेटिंग टू दिस बैलेंसिंग फिगर मेरे को कैपिटल मिल सकता है। तो टू गेट द कैपिटल तुमको क्या करना पड़ेगा, पिछले 2 साल का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो प्लस माइनस की तरीके से भी कर सकते हैं, बट बेटर है कैपिटल अकाउंट बना लेते। ये सब पूछ सकता है एग्जाम में। देखो अभी हम लोग सिर्फ सम फ्रेम कर रहे हैं, अगर सम्स हमारे पास नहीं है। दो साल का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स 3 है। ए बी सी ना, देखो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, ये वर्किंग बन रहा है। तो सबसे पहले मेरे को धानवी तुम बता क्या करें, यहाँ पे कुछ करना है। कैपिटल बैलेंस कैसे, क्या दिखाना है, किस डेट, यहाँ पे डेट दिखाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग डेट है। तो कैपिटल बैलेंस दिखाने बोल रही है धानवी। धानवी थोड़ा सा हम लोग को बताओ तो क्लियरली, क्या डेट लिखे। ओके अब बताओ।
50,000, 40,000, 30। कौन कौन बाई बैलेंस लिख चुका हो? लिख चुका है ना बहुत जन? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करते ही बैलेंस कहाँ से आ जाएगा? बैंक या कैश होगा? चलो वो तो क्या है ना, अभी रिसेंटली ज्वाइन की है, वो गलती कर रही, समझ में आता। तुम लोग सबको कैसे गलती कर सकता है? अनुष्का भी बाई बैलेंस लिख दी थी ना? प्रियांशु भाई बैंक ही लिखा है? नहीं ना? वो बोला कब जो तुम उसको झूठा बोल रहे हो? तो ये नहीं बोला हम लिखे, हम खाली बोला, नहीं बोला। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा सिर्फ अभी 2002 का काउंटिंग करो। ईयर 2002 में क्या क्या हुआ है? ईयर 2002 में प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, बांट देते हैं पार्टनर्स में। 31/12/2002 बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स भी है, तो रुको, ड्राइंग्स का एंट्री हम लोग को हर्षिता बताएगी। ड्राइंग्स जब किया होगा तो क्या एंट्री होगा, और जो ड्राइंग को क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री होगा? टू ड्राइंग्स, ये तो क्लोज करने का एंट्री बता दी। तो जब ड्राइंग्स किया था तब ड्राइंग्स टू कैश, तो यहाँ पे एंट्री हो रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स ईयर एंड में 31/12/2002 टू ड्राइंग्स, एंड द अमाउंट इज ₹5,000 ईच पार्टनर। ऐसा करने के बाद मेरे को एक बैलेंस मिलेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना मिला? 53,000, 41 एंड 31। क्लोज करो। एंड इसको ब्रॉट डाउन करो, 1/1/2003, ये बाई बैलेंस होगा। ठीक है धानवी, नेक्स्ट टाइम गलती मत करना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, देखो 25,000 का प्रॉफिट है, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता, तो पीएल अप्रो भी बनाना पड़ जाता। तो यहां पे आ जाओ, कितना कितना है? 25,000 को बांटो। ड्राइंग्स भी तो है, इसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। सी का 33,500। तो अपने को तो ये वर्किंग में बनाया ना, हम उस दिन का बैलेंस निकालने के लिए बनाए। उस दिन के बैलेंस के बेस पे तो बैलेंस शीट बनेगा। हम तो बोला, हम तो बता दिया था 33,500। तो यहां पे आओ, बैलेंसेस दिखाओ। 58,000 ए का कैपिटल बैलेंस, 43,500 बी का कैपिटल बैलेंस, एंड 33,500 सी का कैपिटल बैलेंस। इन टोटल बताओ अभिनव। 1,35,000। 147 कैसे हुआ? 135 हो रहा है। सबको गलत कराने का कोशिश कर रहा है। ही नहीं, तुम वही चाह रहे हो कि रितिका का गलत हो जाए। हाँ, तो पता चला सन्ड्री एसेट्स कितने का है। अब ये सम बना है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट मतलब तुमको सम फ्रेम करना रहता है। ये सम फ्रेम हुआ है। अब सम में एडजस्टमेंट डाल देते हैं जो होता है। देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, क्या बोलो, क्या मार्क्स भी तुम लोग को मिलेगा। अब ये तो सम जितने मार्क्स का देगा, 8 नंबर का सम दे देगा पूरा करने के लिए। और ये करने हो सकता है बोल देगा सिर्फ मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के छोड़ दो। 8 नंबर का आता है ना, अभी तो बात हुआ।
अरे हो सकता है, जरूर थोड़ी फिक्स थोड़ी है कि एमसीक्यू 2 मार्क्स का देंगे ही देंगे, 8 नंबर का डिसोल्यूशन देंगे। तो तुम लोग को खाली मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने दे देगा, क्या मालूम है क्या करेगा, तुम लोग को बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये सब वर्किंग का पार्ट होगा सारा, खाली पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। एमसीक्यू पेपर जब होता है ना तो पेपर ज़्यादा टफ होता है। पेपर ज़्यादा टफ इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, नॉर्मल पेपर ज़्यादा इजी होता है। और एमसीक्यू पेपर में प्रॉब्लम क्या होता है ना, या तो राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। और नॉर्मल चीज में क्या है ना, तुमको स्टेप मार्किंग तो मिलेगा। चलो ठीक है, इसको पहले करो, हम करना तुम लोग को, हम सम पूरा फ्रेम कर दे रहे हैं। बैलेंस शीट मिल गया, अब एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, एडजस्टमेंट्स देखो क्या क्या है। एसेट्स रियलाइज्ड एडजस्टमेंट्स है, नंबर 1 अपने आप सॉल्व करना है तुम लोगों को। नंबर 1 एडजस्टमेंट इज एसेट रियलाइज्ड रुपीज 1.5 लाख ना। नंबर 2 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 500 रुपया। और क्रेडिटर्स को पे कितना कियो, क्रेडिटर्स पेड 11,500। बस ये सम है। अब तुमको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भूल जाना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। जल्दी से कंप्लीट करो।